हेलो स्टूडेंट्स। आज हमने दो वीडियो डाले। एक अ लेटर टू गॉड के बारे में हिंदी में डाला, दूसरा इंग्लिश में डाला। आशा करते हैं कि आपने उसे पढ़ा होगा और समझने की कोशिश की होगी। लेकिन केवल वीडियो डालने से, उसको पढ़ने से, देखने से बात नहीं बनती है। इसके ऊपर कुछ चर्चा करना ज़रूरी है, इसके ऊपर कुछ प्रश्न करना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने कुछ प्रश्न आपके लिए चुने हैं, जिससे कि इसको सुन करके, समझ करके आपको लगेगा कि आपने पाठ को पूरी तरह से पढ़ा है और समझा है। चूंकि ये हमारा प्रयास है, देखते हैं कि कहाँ तक आपको अच्छा लगता है। शायद अच्छा लगेगा। जो पहला प्रश्न है लेंचो के बारे में, इस पाठ के बारे में, लेटर टू गॉड के बारे में, हु इज लेंचो? लेंचो कौन है या कौन था? लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो एक किसान था। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट हिम? लेंचो के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, लेंचो इतना इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या खास बात थी, क्या अजीब बात थी उसके बारे में? लेंचो के बारे में जो अजीब बात है कि लेंचो दुनिया में एक अकेला व्यक्ति है जिसने कि भगवान को सीधे चिट्ठी लिखी। आज तक किसी ने भगवान को चिट्ठी नहीं लिखी। सो व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट लेंचो इज दैट he wrote a letter to God. Next question, why did he write a letter to God? अब बात आती है कि उसने गॉड को चिट्ठी क्यों लिखी, क्या जरूरत आन पड़ी थी? बिना मतलब के वो क्यों लिखा? तो इसका कारण था, लेंचो एक मुसीबत में पड़ गया था। उसकी मुसीबत का कारण था कि वह एक किसान था, उसकी फसल चौपट हो गई थी, उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए उसने भगवान से मदद के लिए चिट्ठी लिखी। सो द लेटर दैट लेंचो रोट टू गॉड वाज टू आस्क फॉर हेल्प। Lencho wrote a letter to God to ask for help, to ask for 100 pesos, which he would use to feed his family throughout the year and to sow the coming year's crop. How much money did he ask from God? कितने पैसे उसने भगवान से मांगे? Lencho asked for 100 pesos from God. ये पैसों, चूंकि ये कहानी मेक्सिको देश की है, इसलिए मेक्सिको के पैसे को पेसो बोलते हैं। हु आंसर्ड द लेटर? इस लेटर का जवाब किसने दिया? क्या भगवान ने दिया? क्या भगवान के पास ये लेटर पहुंचा? तो पहली बात कि लेंचो की लिखी हुई लेटर भगवान के पास तो नहीं पहुंची, पहुंच भी नहीं सकती है। हु आंसर्ड द लेटर? ये लेटर भगवान ने जवाब नहीं दिया, पोस्टमास्टर ने लेंचो की लेटर का जवाब दिया। दूसरा प्रश्न, क्या भगवान ने पैसे भेजे? नहीं। जब भगवान के पास चिट्ठी पहुंची नहीं तो भगवान ने पैसे कहां से भेजे? भगवान की तरफ से या भगवान के नाम पर पोस्टमास्टर ने लेटर भेजे, पोस्टमास्टर ने पैसे भेजे, पोस्टमास्टर ने मदद की। What caused destruction to Lencho's crop? अब बारी आती है कि लेंचो की सारी परेशानी की जड़ थी लेंचो का फसल बर्बाद हो जाना। तो लेंचो की फसल क्यों बर्बाद हो गई थी, किस कारण से हुई बर्बादी? लेंचो's crop और लेंचो's cornfield was destroyed because of hailstorm. ओले की वृष्टि से, ओले की तूफान से उसका फसल बर्बाद हो गया। Where was his house located? लेंचो का घर कहाँ था, किस इलाके में रहता था वो? लेंचो पहाड़ी इलाके में रहता था। पहाड़ की
चोटी पर नहीं, लोग पहाड़ की घाटियों में रहते हैं, वही उपजाऊ मिट्टी होती है. सो लेंचो lived in a valley and his house was located on a low hill. What was needed for his crop? चूंकि लेंचो किसान था और उसके फसल तैयार होने वाले थे, उसने कॉर्न बो रखा था, तो उसके फसल को क्या जरूरत थी? His crop needed water. खेत के लिए, फसल के लिए पानी बहुत जरूरी है. His crop needed water. What was source of irrigation in that area? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि किसानों के लिए, किसानों के फसल के लिए पानी की जरूरत होती है. तो ये सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या था, सिंचाई का साधन क्या था? लेंचो के पास आजकल की तरह बोरिंग नहीं था, नहर नहीं था और कोई उपाय नहीं था. लेंचो के पास केवल बारिश का सहारा था, इसलिए बारिश ही सिंचाई का एकमात्र उपाय था. Why did his fields look white? अब जबकि ओलावृष्टि हो चुकी थी, फसल तो हरे होते हैं, लेकिन जब ओलावृष्टि हो चुकी थी तो ओले की चोट से उसके फसल के पत्ते गिर गए, डंठल टूट गई, सब कुछ मिट्टी में मिल गया और हरियाली की जगह ओले बिछ गए और इस कारण से उसका फसल, उसका खेत सफेद दिखने लगा. किताब में लिखा गया है कि ऐसा लग रहा था जैसे उस पर नमक बिछा दी गई हो. नमक नहीं बिछाया गया था, बल्कि जो आसमान से ओले गिरे थे उसके चलते उसकी फसल, उसका खेत सफेद जैसे दिखने लगा. What did लेंचो have faith in? लेंचो को किस चीज में भरोसा था, किस पर भरोसा था कि कौन मदद करेगा? लेंचो had faith in God. लेंचो had implicit faith in God. लेंचो had deep faith in God. Unshakable faith in God. बड़ा अटूट विश्वास जिसको कहते हैं, लेंचो का भगवान पर अटूट विश्वास था. Was लेंचो surprised to find a letter from him? जब लेंचो ने लेटर लिखा था गॉड को, तो लेंचो उम्मीद भी करता होगा कि उसका जवाब भी आएगा. तो लेंचो चूंकि सीधा था, उसने भगवान को लेटर लिखा था और उसने उम्मीद किया था कि भगवान लेटर देंगे. सो जब लेंचो अपनी चिट्ठी का जवाब लेने के लिए गया और लेंचो को पोस्टमास्टर ने भगवान की तरफ से चिट्ठी दी, तो लेंचो को बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ. लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल बिकॉज ही हैड deep conviction, he has deep faith in God, so he was not surprised. What made him angry? जब लेंचो को लेटर मिला तो लेटर मिलकर के तो लोग खुश होते हैं, लेंचो भी खुश हुआ, थोड़ी देर के लिए खुश हुआ. और लेंचो को जब लेंचो ने पैसे गिने तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि भगवान पर भरोसा था कि भगवान से जितना मांग लो उतना भगवान दे देंगे. लेकिन यहाँ पर भगवान के पास तो पहुंचा नहीं था, चिट्ठी आदमी के पास पहुंचा था, पोस्टमास्टर के पास पहुंचा था, और पोस्टमास्टर और उसके साथी केवल 100 पीसों नहीं कर सके इंतजाम, उन्होंने केवल 70 पीसों किया, 30 पीसों की कमी रह गई थी. लेकिन लेंचो को लगा कि पोस्ट ऑफिस वालों ने उसके पैसे चुरा लिए और केवल 70 पैसे भेजे, इसलिए उसने गॉड को दोबारा से लेटर लिखा, गॉड से एक तरह से शिकायत की, भगवान पोस्टमास्टर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम पैसे मत भेजना. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके साथ साथ जो आपको बता दूं. ग्रीडी, इसका मतलब होता है लालची. किधर भी पैसे मांग लो, किसी से संतोष नहीं होता, वो ग्रीडी है. नैव वर्ड लेंचुक लिखा गया है. नैव का मतलब होता है सीधा, सरल, निष्कपट, निष्कलुष. स्टूपिड, बेवकूफ को कहते हैं, कम बुद्धि वाले को कहते हैं. अनग्रेटफुल वह आदमी होता है जो किसी की मदद लेकर के भी वो भुला देता है. यहाँ पर एक प्रकार से
लेंचो अनग्रेटफुल रहा है। सेल्फिश, स्वार्थी है, जो अपने ही हित के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। कॉमिकल, कॉमिकल है ऐसी चीज या ऐसा व्यक्ति या ऐसा चेहरा जिसको देख करके आपको हंसी आती है, जो विचित्र है। एंड अनक्वेश्चनिंग, मतलब अनक्वेश्चनिंग का मतलब जिस पर आप संदेह नहीं कर सकते। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको ये लेटर टू गॉड के बारे में जो भी मटेरियल हमने तैयार किया है, आपको भेजा है, वो आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।